दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग करना। सामान्यतः हम एक्सेल में कार्य करते समय कई बार कट, कॉपी और पेस्ट का उपयोग करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद जब हम कोई नया टेक्स्ट कट या कॉपी कर लेते हैं तो पहले वाला टेक्स्ट जो हमने कट या कॉपी किया था वह चला जाता है और उसके स्थान पे नया टेक्स्ट हमारे पास रह जाता है। अर्थात अब यदि हम पेस्ट करेंगे तो नया टेक्स्ट पेस्ट होगा, पुराना नहीं होगा। एक्सेल में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है क्लिपबोर्ड का। इसमें हम कट या कॉपी किए हुए 24 टेक्स्ट को अपने आप ये अस्थायी रूप से स्टोर कर लेता है और 24 से अधिक टेक्स्ट कट कॉपी करने पे पहले के टेक्स्ट डिलीट होकर उसके स्थान पर बाद वाले टेक्स्ट आते रहते हैं। आप चाहें तो स्टोर किए हुए टेक्स्ट को बगैर कट कॉपी किए पेस्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, कंप्यूटर को बंद करने पे स्टोर डाटा चला जाता है। तो आइए हम देखते हैं क्लिपबोर्ड का उपयोग कैसे करें। क्लिपबोर्ड का उपयोग करने के लिए हमने यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट का एक टेबल बना रखा है और इस टेबल के द्वारा हम लोग क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग करना सीखेंगे। अब जैसे हमने इस दोनों रो के डाटा को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में हम इसको सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे क्लिपबोर्ड के अंदर में। यहाँ पे एक एरो का निशान है। इस एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने में यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। चूँकि हमने यहाँ पे दो रो को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा है और सिलेक्ट करने के बाद में हमने कॉपी किया है, तो आप देख पाएंगे कि कॉपी का जो यहाँ पे जो हमने किया था उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। अब इस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर रखना पड़ेगा और कर्सर रखने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ और टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे हमें ये वाला लाइन चाहिए तो हमने ये वाला लाइन सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन को यूज़ किया। अब आप देख पाएंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन को यूज़ किया, अब यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे आ गए डिटेल्स। चूँकि एक हमने यहाँ पे पहले हमने कॉपी कर रखा था और दूसरा यहाँ पे हमने कॉपी किया है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे आ गया। अब इसे जहाँ भी रखना है वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और उसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए कॉपी किया हुआ टेक्स्ट जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ और डाटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए जैसे जैसे आप कॉपी करते जाएंगे क्लिपबोर्ड में वो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब आपको जब भी जिस भी टेक्स्ट की जब भी नीड हो आप अपने अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट को अपने शीट में कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि मैंने यहाँ पे देखिए इतना सिलेक्शन किया हुआ है और सिलेक्शन करने के बाद में हमने यहाँ पे कॉपी किया है, तो देखिए उसका रिजल्ट जो है यहाँ पे आ गया। अब इसको जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को क्लिक करके आप उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए वो जो टेक्स्ट है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप जितना चाहें आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 24 टेक्स्ट ही वो कॉपी कर सकता है। उसके बाद में जैसे जैसे नए टेक्स्ट को आप कॉपी करते जाएंगे तो पहले वाला जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक डिलीट होता चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम दूसरे शीट पे जाते हैं और दूसरे शीट पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पे भी जो है ये ऑप्शन दिख रहा है। और क्लिपबोर्ड एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप ऐसा नहीं कि आप MS एक्सेल में ही काम कर सकते हैं। जब आप एक बार क्लिपबोर्ड का यूज़ कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर में कहीं पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे जब आप पेस्ट करेंगे तो ये लास्ट वाला जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट होता है। लेकिन जब आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जब आप काम करते हैं
तो जितने आपने कॉपी किए हैं क्लिपबोर्ड के अंदर उनकी डिटेल्स आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है इसकी डिटेल्स आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और इसको अगर हम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको रख सकते हैं, और यहाँ पे हमें इस वाले टेक्स्ट को रखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको रख सकते हैं। अब देखिए, जिस भी टेक्स्ट को कॉपी किए हुए टेक्स्ट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो जब आप कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे एक डाउनवर्ड एक एरो बना हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट का। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए जो भी आपने कॉपी कर रखा था यहाँ पे वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए जाए कि एक ही बार में अगर इन सब को पेस्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पेस्ट ऑल का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज़ करके जो है एक ही बार में सभी कॉपी किए हुए टेक्स्ट को आप अपने सीट पे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये पेस्ट ऑल कमांड का यूज़ करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि एक ही बार में जितनी भी टेक्स्ट को हमने कॉपी किए थे वो सभी यहाँ पे पेस्ट हो गए। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर ऑल का। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे कॉपी किए हुए टेक्स्ट हैं क्लिपबोर्ड के अंदर, आप चाहते हैं कि वो सभी वहाँ से हट जाएं, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल का। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑप्शंस या जो भी टेक्स्ट को आपने कॉपी कर रखा है क्लिपबोर्ड के अंदर, वो सभी टेक्स्ट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे। अब आप जैसे जैसे दोबारा से कॉपी करते चले जाएंगे, वो क्लिपबोर्ड क्या करेगा, उस टेक्स्ट को अपने अंदर सेव करते हुए आगे बढ़ता चलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 24 टेक्स्ट ही वो कॉपी करके रखता है। जैसे जैसे आप नया टेक्स्ट करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक जो है पहले वाला टेक्स्ट डिलीट करता चला जाएगा।